तो नमस्कार दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टर क्या चाहता है। एक अच्छा इन्वेस्टर यही चाहता है कि वो एक ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करे जो बहुत ही स्ट्रांग हो, कंपनी का बिजनेस बढ़िया हो और साथ साथ कंपनी उसको कम दामों में मिले, यानी कि एक ग्रेट कंपनी विद लो प्राइस। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि अपने सेक्टर की क्लियरली मार्केट लीडर है। कंपनी का ब्रांड बहुत ही स्टैब्लिश्ड है और फिर भी वो कंपनी आज की डेट में हमें काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको पता है कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने की कंपनी है और साथ साथ कंपनी का जो ब्रांड है वो भी काफ़ी स्टैब्लिश है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या आज की डेट में हमें इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी की, तो ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की एक मेन कंपनी है और बहुत सारे एरियाज में उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके देती है। उसके साथ साथ जैसे आपको बताया कि कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने की कंपनी है। अगर हम बात करें तो कंपनी के पास में इंडिया के अंदर 50 से ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं जो कि पूरे ही देश में फैले हुए हैं और उसके थ्रू कंपनी के पास में बहुत ही ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। कंपनी के पास में टोटल मिला के 117 मिलियन टन्स पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है। और अगर हम बात करें तो चाइना के बाहर इकलौती कंपनी है जिसके पास में 100 मिलियन टन्स पर एनम का जो एनुअल प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा किसी भी कंपनी के पास में एक देश के अंदर 100 मिलियन टन्स पर एनम सीमेंट बनाने का किसी के पास में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो कंपनी सीमेंट प्रोडक्शन करती है, सीमेंट के अलावा जो उनके सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें टोटल प्रोडक्शन का जो इंडिया के अंदर सारी कंपनियां मिलकर बनाती हैं उसमें से 24% सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट बनाती है। तो उस समय क्लियरली आइडिया मिलता है कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। और ये तो बात होगी कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस की। उसके अलावा अभी कंपनी ने 2020 में अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया है। उसके अंदर कंपनी आने वाला सालों के अंदर कंपनी लगभग 12.8 मिलियन टन्स पर एनम का अपना कैपेसिटी और इंक्रीज करना चाहती है। उसके थ्रू कंपनी और नई नई फैक्ट्रीज लगाएगी और जो अगर कोई एक्विजिशन करनी पड़ेगी तो वो भी करेगी। और उसके लिए कंपनी ने 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रखा है जिसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है। तो एक तरीके से हम देखें तो कंपनी का ऑलरेडी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, पहले से मार्केट लीडर है, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली और ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रही है। तो इस तरह से हम देखें तो कंपनी का आने वाला फ्यूचर भी हमें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू वाइज मार्केट शेयर की, तो इंडिया के अंदर बिल्कुल क्लियरली कंपनी नंबर 1 मार्केट शेयर होल्ड करती है। 31% का मार्केट शेयर ऑलरेडी अल्ट्राटेक के पास है एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ में। बाकी सारी कंपनियां जितनी भी है, एसीसी है और हैं, सब कंपनियों का बाकी सब चीज़ें अलग हो गई। अकेली कंपनी 31% रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया के पूरे मार्केट के अंदर। इसके अलावा बात करें कंपनी के ब्रांड्स की, तो कंपनी अपने ब्रांड्स के अंदर बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी के जो मेन ब्रांड्स हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक कॉन्क्रीट, अल्ट्राटेक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, उसके अलावा अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन और बिरला व्हाइट सीमेंट भी आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी कंपनी का है। और इन सारे ब्रांड्स के अंदर कंपनी अपने अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है और लगभग सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर हैं। इसके अलावा कंपनी के पास एक और मेन ब्रांच है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करती है और कंपनी को रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। कंपनी ने अपनी R&D एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारे पेटेंट्स भी अपने नाम पे कराए हैं और साथ साथ कंपनी ने कई सारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी इवॉल्व करे हैं। यहाँ पे हम बात करें कंपनी के पेटेंट्स की, तो कंपनी के पास में 4 प्रोडक्ट और प्रोसेस के पेटेंट्स हैं जो कंपनी यूज़ करती है और इसके थ्रू कंपनी अपने कॉम्पिटिशन से एक एज होल्ड करती है और अपने मार्केट शेयर इसीलिए कंपनी अच्छे से होल्ड कर पा रही है। उसके अलावा बात करें कंपनी के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो कंपनी ने कई सारे नए डेवलपमेंट करे हैं अपने प्रोडक्ट्स के। उसमें एक है मैसोनरी सीमेंट, उसके अलावा अल्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट। इस तरह के सारे जो ये नए नए प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी ने अपनी R&D कैपेबिलिटीज़ के थ्रू ही बनाई हैं और ये भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंग है। इसके थ्रू लगातार कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एनहेंस करने की कोशिश करती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है।
कंपनी के पास में 30,000 के आसपास डीलर्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनका माल बेचने के लिए। उसके अलावा 64,000 के आसपास कंपनी के पास में रिटेलर हैं और कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है। उसके अंदर कंपनी ने 2100 यूबीएस आउटलेट्स बनाए। यूबीएस का मतलब है अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इसके थ्रू कंपनी ने बहुत सारे मॉल्स में या अच्छी बड़ी बड़ी मार्केट्स में अपने आउटलेट्स बनाए हैं, दुकानें टाइप से बनाई हैं, जिसके थ्रू कंपनी इंडिविजुअल कस्टमर्स को कैटर करती है जो खुद अपना मकान बना जाते हैं, एक सिंगल, एक स्टोरी का, 2 स्टोरी का बनाना है, तो उनको जो भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं या जो सामान वो खरीदना चाहते हैं उसके थ्रू कंपनी वहां गाइड करती है और वहां से भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। उसके अलावा कंपनी के पास में 37,600 के आसपास ट्रक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू कंपनी अपना जो कंक्रीट है और बाकी जो सामान होता है उसको वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखें तो हमने बिल्कुल क्लियर देख लिया कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का मार्केट शेयर 31% का बहुत ही बढ़िया है और साथ साथ कंपनी के ब्रांड भी अच्छे हैं और कंपनी कई सारे पेटेंट्स भी होल्ड करती है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो बिल्कुल क्लियरली हमें प्रोडक्ट वाइज बहुत ही स्ट्रांग कंपनी ये दिखाई देती है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं जिससे हमें कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिसमें कंपनी को चेक करते हैं वो होता है सेल्स या रेवेन्यू और इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी आ रही है क्योंकि सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो सेल्स ही होता है जिसके थ्रू कंपनी ग्रो करती है और बाकी सारे प्रॉफिट्स या पैरामीटर जो हैं वो उसके बाद में आता है। अगर कंपनी का माल अच्छे से बिकेगा तभी आगे उसको कुछ बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल का डेटा तो 2018 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे ये थे लगभग 31,000 करोड़ रुपए और 2022 में बढ़ के ये हो गए 52,500 करोड़ रुपए। और इसमें देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में लगभग हर साल ग्रोथ आई है और काफ़ी अच्छा कंपनी ने पिछले 5 साल में अपना बिजनेस जो है वो इंक्रीज कर लिया है। इसके साथ हम बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की तो यह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करके हमें क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रही है, कंपनी अपनी जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है, कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट और ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उसको कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है। जो कंपनी अच्छे से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती है तभी कंपनी के पास में अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल से तो हर साल लगभग कंपनी के पास में 20% 22% का काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और इससे हमें यही पता लगता है कि कंपनी अपने सारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है। इसीलिए कंपनी के पास इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं क्योंकि हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन आती है, चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अगर अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है प्रॉफिट्स के मामले में तो उससे हमें क्लियरली पता लगता है कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही है। इसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट और यहाँ पे भी देखें तो 2018-19 के आसपास जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 2,200 करोड़ के आसपास का था, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से डबल के आसपास हो गया, यानी कि 5,700 करोड़ रुपये 2020 में, 5,400 करोड़ रुपये 2021 में और 2022 में तो 7,300 करोड़ रुपये का मार्क कंपनी ने जो है टच किया है। और ये भी हमें क्लियरली दिखाता है कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली अपना बिजनेस मैनेज कर रही है। इसीलिए हर साल कंपनी में प्रॉफिट है, कोई भी साल ऐसा नहीं है कंपनी को लॉस का मुंह देखना पड़ रहा हो या कोई प्रॉफिट्स वगैरह कम हुए। और इसको देखकर भी हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली कंपनी अपना बिजनेस जो है वो हैंडल कर रही है। इसका अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट। तो बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कंपनी ग्रोथ करने के साथ साथ हमें कुछ डिविडेंड पे करती रहे जिससे हमारा कुछ पैसा आता रहे। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे आउट करे हैं, कभी 13% का, कभी 20% का। 2020 में कोरोना की वजह से थोड़ा कम 7% के आसपास, लेकिन फिर भी कंपनी ने हर साल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे किया है। इसके अलावा अगला हमारा जो पैरामीटर जिसको हम कंपनी चेक करते हैं वो है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और बैंक या दूसरी चीज़ों से लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट लेती है तो उसको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और अगर कभी कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, वो इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कंपनीज में आ जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा हाई डेट वाली कंपनी से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो इनका डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.22। इसका मतलब कि 100 रुपये अगर कंपनी ने अपने लगाए हैं उसके अगेंस्ट 22 रुपये के आसपास का जो पैसा है वो कंपनी ने लोन लेके लगाया है। तो बहुत ज़्यादा कोई खास कंपनी ने डेट नहीं लिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम उसके अगेंस्ट अगला पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी जो भी साल में पैसा इंटरेस्ट का पे करना है उसके अगेंस्ट
कितना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है जिससे वो आसानी से अपना जो इंटरेस्ट है वो पे कर पाए। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 10 टाइम्स, यानी कि साल में कंपनी ने जो भी पैसा पे करना होता है इंटरेस्ट का, उसका 10 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो यानी अगर कंपनी को 10 साल अपने घर से भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो भी आराम से कंपनी पे कर देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बता दें इंटरेस्ट कवर रेशो अगर 5 टाइम से ज़्यादा किसी भी कंपनी का होता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और इसका 10% का आ रहा है, तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इंटरेस्ट की कोई कंपनी को जल्दी से प्रॉब्लम अभी नहीं आने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 15.5% का, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 15% या उससे अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका 15.5% का आ रहा है तो मार्क से थोड़ा सा ऊपर ही है। लेकिन हम पिछले 5 साल अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज देखते हैं तो वो थोड़ा कम आ रहा है, वो यहाँ पे 13% का है, तो वो हमारे 15% के मार्क्स से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल चेक करें तो हमने बिल्कुल क्लियर देख लिया कंपनी के रेवेन्यूज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी स्टेबल है, कंपनी में डेट भी कोई खास नहीं है, और साथ साथ कंपनी हर साल डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी पास में बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स अवेलेबल। अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और जैसा हमने पहली बात की थी कंपनी आज की में काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है, तो उसी कैलकुलेशन हम चेक करेंगे कंपनी किस हिसाब से हमें जो है आज की में सस्ते दाम पर मिल रही है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और आपको बता दूं फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी को उसमें सारे ही खर्चे करने के बाद बचता है। कंपनी ने जो भी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने थे वो सारे हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, रिजर्व जो बनाने थे वो सब कंपनी रख लिए, उसके बाद जो कंपनी के पास फ्रीली पैसा अवेलेबल है उसको हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो वो पैसा है जो एक दुकानदार या एक बिजनेस के बाद में बचता है, जो उस पैसे को अपने घर लेके जा सकता है कि जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी वो सारा पैसा हमने वहाँ पे पहले से रख लिया है, अब ये पैसा बचा है जो हम अपने घर लेके जा सकते हैं, और इसी को एक कंपनी की हम एक्चुअल इनकम मानते हैं और उसी की हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 2020 के अंदर जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो था वो था 7,196 करोड़ रुपए, 2021 में कंपनी के पास में अवेलेबल था 10,578 करोड़ रुपए, और 2022 में कंपनी के पास में 3,670 करोड़ रुपए। अब क्योंकि फ्री कैश फ्लो में वेरिएशन आता रहता है तो हम 3 साल का एवरेज लेते हैं जिसको हम कंपनी को चेक करते हैं। यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 7,150 करोड़ रुपए, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी जो है हर साल लगभग 7,150 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस फ्री कैश फ्लो के साथ जो कंपनी की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3,57,500 करोड़ रुपए, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 7,150 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 3,57,500 करोड़ रुपए। अब इसको अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो ये आती है 12,570 रुपए, यानी कि अगर हम 12,570 रुपए पर शेयर के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वही बात है जो हम हमेशा बात करते हैं, किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे या प्रीमियम देके खरीदेंगे, कुछ लोग प्रीमियम भी देके खरीदते हैं, तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी हमने डाटा चेक किया है, जो भी हमने चीज़ें चेक की है, बिजनेस चेक किया है, वो सब क्या है, वो पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस ना कर पाए, कोई कंपटीशन आ जाए, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करने के बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में हम कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाएं। तो यहाँ पे हमने निकाली फेयर वैल्यू यू आई थी 12,570 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 6,285 रुपये। तो अगर हम 6,285 रुपये के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे और साथ साथ हम अपने आने वाले जो रिस्क हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हम किस प्राइस पे हमें आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है अगर हम उस कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है जिससे हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आपको बता दें आज की डेट में कंपनी में बिल्कुल क्लियरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिल रही है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो आ रहा है 6,431 रुपये, यानी कि जो हमने
फेयर वैल्यू का 50% निकालता है 6,285, यानी कि 6,300 एवरेज मान लें तो 6,400 रुपये के आसपास कंपनी आज में अवेलेबल है। और बहुत ही अच्छा टाइम है अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए जो इस तरह कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कंपनी इतनी बढ़िया होने के बाद, कंपनी अपने देखा बिल्कुल बिजनेस के हिसाब से क्लियरली मार्केट लीडर है, कंपनी की फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ग्रोथ भी अच्छी आ रही कंपनी है, और फिर भी कंपनी हमें उसके फेयर प्राइस से 50% में अवेलेबल मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर वो बात है कि चाहे कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या किस प्राइस पे करना है। आपको जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से चेक कीजिए, अपने जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब चेक कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी से जाना है या नहीं जाना है। मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, लेकिन फिर भी आपको कंपनी वाले डिटेल नॉलेज दे दी है। कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के पास में जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हर साल प्रॉफिट है, सब चीज़ स्टेबिलिटी के साथ चल रही हैं और साथ साथ कंपनी आज में काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन के साथ अवेलेबल है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।